प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जी फास्ट हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jai Radha Krishna, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीडी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुना माई गंगा माई की जय। वृंदा देवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी मदन मोहन गौनिताय जी की जय। शीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वेलकम इन द क्लास। पिछली बार आप थे माता जी संडे को? हरे कृष्ण नहीं थे? आपको पता चल गया होगा ना मैं नहीं आ रहा। दिल्ली गए थे आप? पिछली क्लास में कोई था? 4.7 ही हुआ था। अच्छा वो हुआ था, वो वाला श्लोक हुआ था, एक ही हुआ था। दिल्ली चैतन्य प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन करके थे? ऑन करके थे? अच्छा। तो प्रभु जी हर संडे को ना वैसे 4:30 का ही टाइम है। 99% 4:30 ही शुरू होती है, बट आज हम लेट थे तो इसलिए लेट हो गया, क्षमा करना। तो हर रोज हर संडे को ना 1 या 2 श्लोक होते हैं। अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, तो फोर 4.8 ठीक है, 4.8 हो गया ना। परित्राणाय साधूनाम, ठीक है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः। तो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, पीछे पीछे वर्ड बोलना, ठीक है। जन्म जन्म, कर्म कर्म, चा भी, में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, या जो कोई, वेति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्तवा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म, ना कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, सा वह, अर्जुन हे अर्जुन। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, और मैं अपने हर क्लास में ये बोलता हूँ कि भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक भी अपनी जिंदगी में उतार लिया, पूरी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो श्लोक क्या है? जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। तो आप अनुवाद सुनेंगे। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। आविर्भाव का मतलब होता है बर्थ। तो भगवान ये कह रहे हैं, जो मेरे जन्म को और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो अगर कोई इतना भी जान जाए कि भगवान का जन्म और भगवान के कार्य कैसे होते हैं, तो वो इस जन्म में दोबारा नहीं आएगा, भगवत धाम में जाएगा। तो आसान है, मुश्किल है? आप बताओ। वैसे तो कठिन है, भगवान को इतनी सरलता से कोई जान नहीं सकता, बट अगर हम सही प्रोसेस को फॉलो करें के माध्यम से तो भगवान को जाना जा सकता। सही बात, सबके आंसर सही है, वेरी गुड। तो वैसे ना कहते हैं कि भगवान जैसे शिरो उसमें भी सोए हुए हैं, तो भगवान के हर क्षण रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते ही जा रहे हैं। तो जब तक ग्लोरीफाई करते हैं तब तक तो कितने करोड़ ब्रह्मांड और निकल जाते हैं। तो भगवान के कर्म तो हम लगे रहें, कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब तो भगवान बड़े स्मार्ट है, कह रहे भैया जान ही नहीं पाओगे, तो कैसे बोल दिए जन्म और कर्म। तो जैसे पारस प्रभु जी ने बोला, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी प्रामाणिक संस्था से जुड़े हैं
और वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर हम उतना भी सीख लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे श्रीपाद ईश्वरपुरी जी, उन्होंने बोला कि भाई, जबकि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे साक्षात, उनको बोला बस तुमने और कुछ नहीं करना, क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उनके गुरु ने ही बोल दिया, बस उन्होंने गांठ पल्ले बांध ली, बस यही करना है, दैट्स इट। इसी से भगवान प्रकट हो जाएंगे, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो गुरु को पता है कि हमारी योग्यता क्या है, वो आपको योग्यता अनुसार सेवा भी दे देते हैं, योग्यता अनुसार सब कुछ दे देते हैं। अगर हमने उनके भी, अब जैसे शबरी का एग्जाम्पल हम सबको पता है। अब शबरी का एग्जाम्पल क्या था, उसके गुरु चले गए भगवत धाम, उन्होंने बोला मेरे को भी जाना, वो कहे नहीं अभी आप रहो, भगवान राम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, भगवान राम में आएंगे, बस इसी पे श्रद्धा थी। रोज फूल बिछाना, रोज बेर निकालना, है ना, रोज यही काम करना। तो इतनी श्रद्धा प्रबल कि गुरु बोल के गया राम आएंगे, कितने साल तक हर रोज यही काम करना। हमारे को बोल देना 4 दिन के बाद, कह रहे यार मैं रोज फ्रूट ला रहा हूँ, रोज फूल बिछा रहा हूँ, रोज फेंक रहा हूँ, ये कोई तरीका थोड़ा है। एक टाइम बता दो, 1 साल 2 साल 5 साल कुछ तो बताओ। लेकिन उनके ऊपर गुरु की अटूट श्रद्धा थी। तो जब तक हमारी गुरु पे अटूट श्रद्धा नहीं होती, तब तक हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ नहीं सकते। तो जब गुरु के माध्यम से अगर हम सीखने का प्रयास करते हैं, तो जितना भी हमारे को समझ में आएगा, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखते हैं तात्पर्य, तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण मदान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले द्रौपदस्य सहितं प्रकाशनं शिल प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम में उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। जैसे हम सबका जन्म जो हुआ है, हम सबको पता कैसे हुआ है। ये भौतिक जगह ना जो बना है ना, वो बेसिकली बने इंद्रिय तृप्ति के लिए, और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। हमने कोई तपस्या नहीं करी कि हमारे बच्चे पैदा हुए, है ना। लेकिन भगवान तो वैसे नहीं पैदा होते। भगवान 4 हाथ से आते हैं, कवच कुंडल पहन के आते हैं, पीत वस्त्र पहन के आते हैं, और फिर बाद में 2 हाथ में आ जाते हैं, जैसे ताकि देवकी जी और वसुदेव जी डरे ना उनको देखकर, है। तो ऐसे भगवान अपना रूप दिखाते हैं ऐसे कि पता भी चल जाए कि मैं भगवान हूं। फिर वो दिखाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब यशोदा मैया ने मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है, कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई। कह मुंह खोला तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। वो चक्कर खा के गिर गई। उन्होंने बोला भैया अगर दोबारा दिखा दिया तो कहेगी पता नहीं कोई भूत चढ़ गया इसको, तो झाड़ा दिलवाओ इसको। और ऐसा ही हुआ था। तो फिर बाद में वो जो बेहोश होती हैं, तो फिर वो लीला रचते हैं, वो भूल जाती है कि मैंने ब्रह्मांड देखा था। तो जब हम अपनी जड़ बुद्धि से ये सोचने का प्रयास करते हैं ना, सोचते हैं कि भगवान में और हमारे में कोई फर्क नहीं है,
तब हम बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि अगर कोई फर्क नहीं है तो हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान ने 6 दिन में पूतना का वध कर दिया। हम 6 दिन में ऊन ढंग से नहीं बोल पा रहे, ऐसे ही होता है ना। एक चम्मच तक नहीं उठा पाते 6 दिन के टाइम पे। तो भगवान ने पूतना का वध कर दिया, जिसकी हाइट बताई जाती है आसमान जितनी थी, कई मील लंबी थी, कई मील चौड़ी थी, उसका वध कर दिया। 6-7 साल के थे, गोवर्धन जी उठा लिया इस उंगली पे। हम एक थाली नहीं उठा सकते 6 मिनट तक, सही बात है ना। तो अगर हमने ये सोचा कि भगवान की जो लीला है ना बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है, मोची और पंडित वाली, याद आ रहा है? दोबारा सुनाता हूँ। तो एक बार एक पंडित होता है, नारद मुनि वहां पे आते हैं। तो पंडित कहता है देखो मैं तो भगवान की सुबह शाम पूजा करता हूँ, 24 घंटे भगवान की आरती करता हूँ, चामर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मंदिर में पुजारी हूँ मैं। तो आप तो भगवान से मिलते रहते होगे? नारद मुनि ने कहा हाँ मिलते रहता हूँ। कह रहा बस ये पूछ लेना मैं उनको कब मिलूंगा। नारद मुनि कहते हैं ठीक है। आगे जाते हैं, एक मोची मिलता है, वो प्रणाम करता है नारद मुनि को, बड़ी सेवा करता है। लेकिन पंडित ने ऐसे कोई सेवा नहीं करी, बस सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। तो मोची भी यही सेम क्वेश्चन पूछता है, आप तो मिलते रहते हो, आप तो भगवान के पार्षद हो, तो भगवान से पूछना मैं भी क्या उनके कभी दर्शन कर पाऊंगा? मैं तो वैसे ही मोची हूँ, कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ भगवान को स्मरण करता हूँ और कुछ नहीं कर पाता, और मेरा काम भी ऐसी है। मैंने ठीक है पूछ लूंगा। तो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान से पूछते हैं ऐसे ऐसे वो पंडित मिला था, वो कह रहा है मैं आप पंडित हूँ, पुजारी हूँ, पूरा दिन मैं यही करता हूँ, तो मेरे को आपके दर्शन कब होंगे? तो भगवान बोलते हैं उसको बोल देना करोड़ों जन्म लगेंगे। कह रहे वो तो पंडित है, सुबह शाम आपका ही नाम करता है, पूजा पाठ करता है। कह रहे करोड़ों जन्म लगेंगे। फिर नारद मुनि कहते हैं पंडित को करोड़ों जन्म लगेंगे तो मोची का तो क्या पूछूं मैं। हाँ, तो फिर भी पूछ लेते हैं। वो मोची भी मिला था, उसको क्या सीन कब मिलेंगे? कह रहे उसको इसी जन्म में दर्शन मिल जाएंगे। नारद मुनि घबरा गए, यार ये क्या बात है, वो तो पंडित है, मंदिर में रहता है, भगवान की पूजा आराधना करता रहता है, और मोची तो बेचारा खुद ही बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ श्रद्धा है मेरे में तो और कुछ नहीं। कह रहे भगवान ये लॉजिक समझ में नहीं आया। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, बस जाके तुम उन दोनों को ये बोल दो कि मैं भगवान से मिला था और क्या कर रहा था, याद आ रहा है? सुई की नोक से हाथी निकाल रहा था। आपने सुना हुआ है? आप थे उस क्लास में? सुई की नोक से क्या निकाल रहे हैं? हाथी। कह रहे अच्छा, कह रहे ये बोल देना। फिर पहले पंडित के पास जाते हैं, तो कह रहे हैं अच्छा आप मिले थे, या मेरा क्वेश्चन पूछा था ऐसे। कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं यार करोड़ों जन्म। कहते जाओ जो यार, पता नहीं किससे मिल के आ रहे हो, करोड़ों जन्म, मेरे जैसे बंदे को करोड़ों जन्म लगेंगे तो बाकी दुनिया को क्या हाल होगा। कह रहे अच्छा बताना जरा, पर भगवान से मिले कर क्या रहे थे भगवान, क्योंकि भगवान ने चेतना ही उसकी ऐसे डाल दी। तो वो नारद मुनि कहते हैं वो हाथी, वो सुई की नोक से हाथी निकाला। कह रहे यार सुबह से कोई नहीं मिला, मैं ही मिला हूँ बेवकूफ बनाने के लिए, सुई की नोक से कोई हाथी निकाल सकता है? तो नारद मुनि कहते हैं कह रहे जाओ जाओ अपना काम करो। फिर मोची के पास जाते हैं, मोची फिर प्रणाम करता है, बड़ी श्रद्धा भाव से बिठाता है। फिर वो ये नहीं पूछता कि मेरे को कब मिलेंगे, पहले पूछता है आप भगवान से मिले, कैसे लग रहे थे, भगवान को ग्लोरीफाई करता है। फिर बोलता है क्या कर रहे थे भगवान? कह रहे सुई के नोक से क्या निकाल रहे हैं? हाथी। तो वो डांस करने लग जाता है, कहने देखो महान कितने भगवान महान है, सुई की नोक से हाथी निकाल लेते हैं। वो बरगद के एक बीज बीज के से पूरा बरगद का पेड़ निकाल सकते हैं, तो सुई की नोक से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते? यानी कि थ्योरेटिकली अगर कोई पूरा दिन पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसको भगवान के कर्म पे कि भगवान क्या कर सकते हैं विश्वास नहीं है, तो वो अडंबर है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं, जो सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कन्विक्शन होनी चाहिए। तभी ये श्लोक क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो ये इस बातों पे विश्वास कब होगा? जब हम भक्तों के साथ कथा सुनेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब भगवान की लीलाओं के, जैसे अब किसी को पता ही ना हो, जैसे फॉरेन कंट्री में जाओ, इंडिया में तो सबको पता है गोवर्धन लीला हुई, फॉरेन कंट्री में वो एक बंदा था हमारे यहाँ पे गांव में, छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, उसने पहाड़ उठा लिया।
कह रहा है भारत से, अनपढ़ देश से आया क्या तू? कह रहा है हाँ वहीं से आया हूँ, भारत से। कह रहा है और कोई नहीं मिला तेरे को? वो तो यही बोलेगा ना। लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने ऐसे उठा लिया था। ये छोड़ दो, राम जी देख लो, कृष्ण जी देख लो, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जो भी हैं, उन्होंने राक्षसों को ऐसे ही मार देते थे, पूंछ पकड़ते थे, घुमाते थे, उड़ा के फेंक देते थे। अब कोई बाहर का बंदा तो विश्वास ही नहीं कर सकता होगा, क्या बोल रहे हो यार, सब बकवास है। होता है कि नहीं होता? लेकिन भगवान ने ऐसे करा। तो ये चीजें हमारे को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बोलो, अब कोई चैलेंजिंग मोड पे अगर सपोज यहाँ पे बैठा हो, बोल सकते आपने देखा है, पूछ सकता है ना, क्या जवाब दो? बताओ क्या जवाब दो? हालांकि मैं तो इसका बड़ा स्ट्रांग जवाब दे सकता हूँ, बहुत ही स्ट्रांग। मतलब बुरा मत माना, समझाने के लिए। कोई कोई चैलेंजिंग बोलता है कि तूने देखा, तो बोलो देखा तो आपने भी नहीं है कि आपके पिता कौन थे, विश्वास ही कर रहे हो, चुप हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता। विश्वास होता है ना कि माँ बोल रही है ये तेरे पिता है, पिता बोल रहा है तेरी माँ है, दैट्स शब्द प्रणाम। तो शब्दों को मानना पड़ेगा। अगर कोई शब्दों को नहीं मानता तो ग्रंथ को खोल ले। एक के बाद दो आता है, किसने बोला? टीचर ने बोला। तो दो क्यों आता है भाई? जो लिखा है पढ़ना पड़ेगा। ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, क्यों भाई? ये फॉर्मूला है भैया, ए के बाद बी आता है। ये क्या बात हुई? जब वो हम मान रहे हैं जिंदगी में जरा सा नौकरी लेने के लिए, भगवान जो करेंगे वो नहीं मानेंगे हम, जबकि वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज मुझे ऐसे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो यही कहते हैं कि शास्त्रों में हम मानते हैं कि ये चीज़ हुई है, क्योंकि शास्त्रों में मैंने कहा कि शास्त्र प्रमाण है, कि शास्त्र प्रमाणित है। इस बात का आपके पास क्या आता है कि लोगों को अपने हिसाब से इसका ट्रांसलेशन देते हैं, हिंदू परिवर्तन के हिसाब से एज इट इज वो चीज़ तो इसमें नहीं लिखी। सही बात है। तो मैं वो आंसर नहीं, हालांकि मुझे विश्वास है कि जो हाँ, आई अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी का तो एक आंसर तो आप यही वाला दे सकते हो कि, क्योंकि जो वैसे तो बहुत ज़्यादा जो आर्गू करता है ना, वो भक्ति नहीं करता, वो आर्गू करता है। वैसे तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है ना नहीं, कन्विक्शन है कि 10 लोग सुन रहे हैं, तो आप बोल दो कि भाई आपको कैसे पता कि आपके पिता है, तब उसको आग लगेगी। उसका प्रमाण कैसे दे सकता है कोई, बताओ? किसी के पास जवाब नहीं है उस चीज़ का। तो जब हम सुन के कर रहे हैं तो फिर भगवान के बारे में भी तो सुनना ही पड़ेगा। हर चीज सुन के करते हैं, हर चीज सुन के करते हैं, पढ़ के करते हैं। और बताओ, हर चीज एक्सपेरिमेंट करके करते हो? ये लाइट कैसे जल रही है आपको पता है एक्सपेरिमेंट करके? आपने तो बटन बटन जलाया, बिजली आई, कैसे हुआ, क्या टंगस्टन वायर है, कितना चाहिए, बिजली कहाँ बन रही है, लाइट यहाँ आ रही है, कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा। बिजली घर है ये? बिजली घर तो नहीं है। वो पानी से बन रही है, कहाँ है पानी इसमें? बनती है ना, सन से बन रही है, कहाँ है सन इसमें? कुछ भी नहीं है। कोयले से बनती है, कहाँ है कोयला इसमें? शास्त्र एकदम प्रमाणित है, इस बात का क्या प्रमाण है? ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो अभी कहते हैं कि कहेंगे कि ये तो अभी लिखे हैं। ये अभी नहीं लिखेंगे। जैसे आप कभी भी कोई भी पूछता है ना, तो आप बोलो कि जैसे बद्रीनारायण में जाओ, आप बद्रीनाथ जी जाओ, तो आज भी व्यास देव जी की गुफा है, आज भी हजारों लाखों साल के शास्त्र वहाँ पे उपलब्ध हैं। हाँ, जो गुफा है ना, वो गुफा ही ऐसी बनी है। आप में से कोई गया बद्रीनाथ जी? गुफा देखी होगी। अच्छा, मरंगान नहीं गए? अच्छा, बड़ी अच्छी है। वो जो गुफा बनी है ना, वो गुफा की शेप भी पता है कैसी है? ऊपर जो चट्टान है, ऐसा लग रहा है ग्रंथ ही रखे हुए हैं पत्थर, लेकिन वो शेप ऐसी है कि ग्रंथों से बनी हुई है। समझ रहे हो? और ऐसी कई प्रूफ है वहां पर। तो जब हम चीजों को देखते हैं, फिर जब आचार्यगण बोलते हैं, और उनकी जैसे अब मैंने बताया ना, देखो मैंने कहा पहली बात तो जो श्रद्धावान नहीं है ना, उसके साथ बहस करनी, क्योंकि वो तो अपनी बात ही ऊपर रखेगा, उसके साथ आर्गू नहीं। क्योंकि जो भक्ति है ना, वो इशू है मन का, बुद्धि का नहीं है। ठीक है? क्योंकि हमने कई बार बोला है, भक्ति बुद्धि से नहीं की जा सकती, मन से की जाती है। माँ की रेस्पेक्ट बोल के नहीं की जा सकती, मन से की जा सकती है। बोल के की जाएगी, ये तुम्हारी माँ है, आज से रोज नमस्ते करना है, आप सामने जाओ नमस्ते,
तो आप बोलेगा आपने नमस्ते करने के लिए बोला था, कर तो दिए नमस्ते, तो आई रेस्पेक्ट हर, दैट्स इट। ये रेस्पेक्ट है, क्योंकि ये थप्पड़ मार गया है, तो ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं नमस्ते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब तक मन का इशू, और मन को तो कोई पढ़ नहीं पाया ऐसा, क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, तो फिर वो जो तर्क वाले बंदे होते हैं ना, उनसे हमारे को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो फिर खींचते रहेंगे, फिर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि अभी हमारी उतनी नॉलेज होती नहीं है, तो हम फंस जाते हैं बुरी तरह। और नॉलेज हो भी तब भी नहीं फंस, क्योंकि ये ना बेसिकली 8वां नाम अपराध भी बोला जाता है, आज श्रद्धालुओं को भगवान की महिमा का उपदेश देना, यह नाम अपराध है। सामान्य तरीके से हाँ, तो समाने में ये वाली चीज़ें बता सकते हो, जैसे मैंने पिता का एग्जाम्पल दिया। आप पूरी दुनिया की एजुकेशन का देख लो, पूरी दुनिया की एजुकेशन कैसे पता चलती है, सिर्फ किताबों के माध्यम से। कोई एक बात बताओ, पूरी दुनिया की एजुकेशन कैसे पता चली है? या वो कहेगा नहीं उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, तो कहेंगे ठीक है तू तपस्या कर ले, जितने भी तेरी जिंदगी है 50 साल, अगले 10-20 साल 1000 साल और तपस्या कर लियो, तब तेरे को पता चल जाएगा। तो या तो किसी के एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले लो, या खुद ट्राई करना तो लगा लो करोड़ों साल, तो फिर फंस जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैंने बताया वो तर्क करने वाले तर्क करते रहेंगे। हाँ, वो तो फिर चिंता का विषय हो जाता है। अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है 6ठे श्लोक में, अच्छा बता दिया था, इस शरीर को छोड़ते हुए तुरंत ही भगवान के धाम लौट जाएगा। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी और योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद मुक्ति की प्राप्त कर पाते हैं। निर्विशेषवादी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, कि भगवान का कोई आकार नहीं। भोग लगाते हैं भगवान को, लेकिन वो कहते हैं इनका कोई आकार नहीं है, तो भोग किसको लगा रहे हो आप? खाएंगे कैसे? वो आकार ही नहीं है, मुंह भी तो होएगा ना उनको कुछ। तो वो क्या बोलते हैं, तो कई हजार करोड़ साल तपस्या करने के बाद उनको ये पता चलता है कि भगवान का आकार है और भगवान श्री कृष्ण है। बस ये जो आज आपको भारत में ज़्यादातर बच्चे को बताया राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कई हजार करोड़ों साल की तपस्या करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान है। बस अभी हम उस पे लेवल पे पहले ही पहुंचे हुए हैं, तो हमारा लेवल देखा जाए तो बहुत ऊपर है। तभी बोलते हैं कोई भाग्यवान जन है जो इंडिया में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, और फिर भी उसने अपना जिंदगी बर्बाद कर दे। तो एक भजन आता है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया भुजिया वेश खाइनु, जानिया भुजिया वेश खाइनु। मतलब जिसने मनुष्य जन्म पाया, भारतवर्ष में पैदा हुआ, उसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो वो जानबूझ के विष खाने के समान हो रहा है। अब कोई बोले विष खाने से मरता नहीं है, किताब में लिखा, मैं कैसे मानूं? अगर टेस्ट करके देख ले, पता चल जाएगा। नहीं बनेगा तो देख लेंगे। बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से आ जाती हैं, पता चल जाता है। इतने पर भी जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में प्राप्त करने के लिए रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है। जैसे हमने कई बार बताया कि एक होता है ब्रह्म ज्योति भगवान की, एक होता है परमात्मा जो सबके हृदय में होता है, और एक होता है भगवान। तीनों में फर्क याद है मंजू माता जी आपको? तीनों में फर्क, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं उसको, किसी को याद है? सूर्य का जो प्रकाश है वो है ब्रह्म ज्योति। जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे ये लाइट की तरफ कोई ना देखे, वो लाइट इधर नीचे की तरफ देखे, वो कहेगा ये यही भगवान है जो उजाला है। उसके बाद परमात्मा जो सूर्य, जैसे अब इस लाइट को देखोगे, यहीं से लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ से लाइट आ रही है या पिछले बिजली हाउस से आ रही है? बिजली हाउस से आ रही है ना, देखिए चले, उसके अंदर भी फिर जहाँ से बन रही होगी वहीं से आ रही होगी। तो वो भगवान है अल्टीमेटली क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन। सब कुछ करने वाले, कराने वाले कौन है? भगवान। लोग सोचते हैं यही बस स्विच ऑन करेंगे यहीं से लाइट है, इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई मेन वायर भी तो आ रही है, वो कहाँ से जाके जोड़ रही है? तो वो भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ज्योति। थैंक यू। तो वो आंशिक है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति को क्या समझ रहे हैं? भगवान समझ रहे हैं। और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु
भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने प्रयास किया भगवान को समझने का, समझ नहीं पाएगा, तो भी भगवान के धाम जा सकता है। तो ये भगवान का बहुत बड़प्पन है। भगवान कहते हैं मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ हजारों लाखों हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम एटलीस्ट एक हाथ तो बढ़ाओ, मंदिर तो आ जाओ, भक्तों के साथ तो बैठो उठो। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतम रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी एक अद्वैय भगवान है। जैसे कि अभी हम क्लास में बता रहे थे, एक मोमबत्ती जल रही है, बाकी सब बंद है मोमबत्ती। अब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, तीसरी, चौथी, 100, 200, 1000 मोमबत्ती जलाई, लेकिन पहली वाली तो पहली वाली है ना, वो ना होती तो कुछ भी ना हो सकता था। तो पहली वाली भगवान है। अब वो कुछ आंशिक अंश हमारे अंदर भी डाल देते हैं, तो हम थोड़ा ना भगवान बन जाएंगे। जैसे हम हमेशा बोलते हैं एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड अचिंत्य भेदा भेद। आपको पता होगा, पता है? नहीं पता? आपको पता है? जैसे पनीर किस में से निकलता है? दूध में से। घी किस में से निकलता है? मक्खन। दही, तो क्या दही दूध है? मक्खन दूध है? घी दूध है? पनीर दूध है? अरे वहीं से तो आया। यही है भगवान। हम सब निकले वहीं से हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है। तो वो समझ नहीं सकता, कह रहे यार निकला वहीं से है, ऐसा तो नहीं होता। तो कितनी बुद्धि लड़ा लेगा वो। आजकल के साइंटिस्ट फिर थोड़ा बहुत मानने लग गए। प्रभुपाद जी एक बार MIT इंस्टीट्यूट में गए। MIT जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे बड़ा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया उस टाइम पे, सन्यासी को, पूरा कॉलेज विजिट कराया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो लेबोरेटरी का है। कह रहे कौन सी लेबोरेटरी? कह रहे सोल की, आत्मा की लेबोरेटरी। कह रहे वो तो नहीं है। कह रहे लो, जिससे सारी सृष्टि बनी है, आप लोग हम लोग ना हो तो फिर उसके ऊपर रिसर्च कुछ नहीं करनी। सिर्फ रिसर्च क्या कर रहे हैं? माइक कैसे बने, चटाई कैसे बने, लाइट कैसे बने, AC कैसे बने, ये बस यही है। जैसे हम कहाँ से आए, इस कैसे चल रहा है ये, जरा सा कुछ आत्मा काम करना खत्म तो हम मर जाते हैं, ये क्या है? इसके ऊपर कभी नहीं सोचना होता। तो यही है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, अपने बारे में काम करना। तो भगवान के अनंत रूप है, इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों और ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला नुरक्त भक्त व्यापी हिदन आत्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। वो क्या बोल रहे हैं? भगवान तो एक है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन करते हैं उनको बोलते हैं निष्काम भक्ति, यानी कि किसी फल की इच्छा से काम नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? उनके साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित होते हैं। जैसे कि देवकी जी के यहाँ पे कृष्ण भगवान पैदा हुए, तो देवकी जी के साथ संबंध हुआ भगवान का, वसुदेव जी के साथ हुआ, यशोदा जी के साथ हुआ, वसुदेव उनके साथ नंद बाबा के साथ हुआ, पूरे ब्रज के गोप गोपियों के साथ हुआ, फिर पूरे मथुरा के नागरिकों के साथ हुआ, फिर करोड़ों लोगों के साथ हुआ। तो भगवान जैसे जैसे निष्काम होते जाएंगे अपना संबंध स्थापित करते रहते हैं, कभी बच्चे के रूप में, कभी मालिक के रूप में, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन हमारे को अपना स्वरूप क्या समझना चाहिए कि हम क्या है? दास, दासानुदास, 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 यानी कि हम कुछ भी नहीं है। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। अगर ये वाला एक भाव होगा तब हम भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बोले मैं बहुत कुछ हूँ, तो भगवान कहेंगे अच्छा कर ले। फिर ब्रह्मा जी फंस गए, इंद्र भगवान फंस गए। भगवान हम बोल सकते हैं भगवान के भक्तों को भी ना, पर वो भगवान है नहीं, ठीक है ना। जब ब्रह्मा जी को बताया गया वो जो गांव में ना, वो ब्रज में वो बच्चा है ना छोटा सा, वो भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कौन है भगवान। देखा तो वो क्या कर रहे थे? वो गोपों के साथ खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण क्या खेल रहे थे? प्रसाद खा रहे थे जो यशोदा मैया ने दिया था। तो किसी गोप ने अपने मुंह में रसगुल्ला डाला, अब भगवान उसके साथ लड़ रहे हैं, यार वो तो मेरे को खाना था,
अब उसका पूरा मुंह भरा हुआ है, तो भगवान ने क्या मारा उसके मुंह पे ऐसे, अब वो उसके मुंह से निकला, किसके मुंह से? गोप के मुंह से, और भगवान ने अपने मुंह में ले लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाय हाय छी 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 छी, ये भगवान है, ये उसके मुंह का खाया हुआ खा रहे हैं, ये नहीं हो सकते, समझ रहे हो? तो ब्रह्मा जी को उन्होंने मोहित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े बछड़े अपने पास विमोहन लीला करी, बड़ी लंबी कहानी है वो। इंद्र भगवान को मोहित किसको नहीं किया? शिव जी को कर दिया मोहिनी रूप में। तो भगवान उनको भ्रमित कर देते हैं मिनट में, तो हम तो समझ ही नहीं पाते। इसीलिए बोलते हैं बहुत आसान उपाय यही होता है कि किसी के निरीक्षण में रह के भक्ति की जाए ना, तो फास्ट ट्रैक में रह के हम भक्ति सीख सकते हैं, फास्ट ट्रैक में। और अपना दिमाग लगाते रहे तो फिर समझ में नहीं आएगी, भगवत गीता ही नहीं समझ में आएगी। तो आगे क्या लिखा हुआ है? इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। क्या सत्य? भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है, वह उससे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है। परब्रह्म का मतलब होता है भगवान, ब्रह्म का मतलब लाइट, परमात्मा का मतलब बल्ब, और जो पीछे आ रहा था वो क्या था? भगवान। भगवान का सिनोनिम्स होता है परब्रह्म, ब्रह्म नहीं, परब्रह्म। आप वही परब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ये बोल देना कि भगवान आपकी दया दृष्टि की वजह से मुझे पता चल गया कि आप ही क्या है? भगवान है, तो इतना कहने मात्र से ही गौर निताई जी के सामने खड़े हो और सामने बोले कि भगवान आप ही भगवान हो, हमारे को पता चल गया आप ही साक्षात कृष्ण हो, राधा कृष्ण हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरी सेवा जो भी मैं कर पा रही हूँ स्वीकार करें। मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, सारा कुछ वो त्रुटिपूर्ण ही होता होगा, जो भी होता होगा त्रुटिपूर्ण ही हो। त्रुटिपूर्ण का मतलब समझते हो ना? विथ फुल ऑफ फॉल्ट्स। लेकिन मेरे में तो कुछ है ही नहीं योग्यता, जो भी है जैसे भी है मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। मैं तो बेस्ट प्रयास कर सकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। जब हम इतना बोलते हैं तो भगवान उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने अंदर परफेक्शन लानी पड़ती है कि हम उस चीज को और अच्छा सा करें, है ना? जैसे सपोज एक माता जी ने हलवा बनाया भगवान के लिए, ठीक है, हलवा बनाना आता नहीं था उसको, अब उसने बनाया वो कच्चा पक्का जो भी बना, लेकिन उसने भगवान को ऑफर किया कि बनवाया तो भगवान के लिए, और चखना भी नहीं होता पहले भोग लगाने से पहले। और उसने भगवान के सामने प्रेयर करी, भाई मंत्र बोले, भगवान भोग लगा, और साथ में मन से प्रेयर करी, भगवान प्लीज मुझे क्षमा करना, मेरे को ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं है कि कैसा बना है क्या बना है, लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर आपकी भी ड्यूटी बनती है उसको एक्सेप्ट करो। पता चले आप तो खाओ ना, नाक निचोड़ो, पता नहीं क्या बना दिया। लेकिन उस माता जी को फिर अगली बार कोशिश करनी चाहिए कि यार अगली बार बनाऊंगी तो भैया परफेक्शन लानी है, मतलब बेस्ट बनाने का प्रयास करना। ये नहीं कि जिंदगी भर भगवान जैसे ऐसे एक्सेप्ट कर लो, ये तो आलस हो गया। तो अपना बेस्ट देना चाहिए, है ना? तो इतना भी जब हम करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका श्री भगवान को जान लेने में मनुष्य तथा इसी पैराग्राफ पे थे ना, लास्ट पैराग्राफ पे थे ना। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु की मुक्ति से पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि से प्राप्त करने में अन्य कोई विकल्प नहीं है, और कुछ है ही नहीं। दिमाग लगा कोई अगर मेरे को ये बताना चाहे कि और कोई तरीका है भगवान को जानने का, तो मेरे को शेयर करो। आपको लगता है कोई और तरीका है भगवान को जानने का? तो कैसे जान सकते हैं भगवान को? शास्त्रों के माध्यम से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? गुरु, साधु, शास्त्र, GSS, गुरु, साधु, शास्त्र। जब हम इन तीनों के शरणागत होंगे तब पता चलेगा कि भगवान एक्चुअली में है कौन। शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है, और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर, अब ये होता है ना जैसे शहद की बोतल है,
ढक्कन बंद है, उसको बाहर से चाट रहे हो, अरे वाह कितनी मीठी है, कोई टेस्ट आ रहा है? तो बस वही वाली बात है, खोलोगे तभी तो आनंद ले पाओगे। तो जब आप भगवान के बारे में जानेंगे तब आप आनंद ले पाएंगे, नहीं तो कभी भी आनंद नहीं ले पाएंगे। भगवत गीता की ये विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वो मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। यानी कि बस इतना जान लिया कि ये शायद आप बाहर से चाटते रहो तो हो सकता है दुनिया में आपको प्रतिष्ठित माना जाए कि आपने बहुत पढ़ लिख लिए, आपने भगवत गीता पढ़ी, आपने भागवतम पढ़ी, सिर्फ क्या ज्ञान अर्जित करने के लिए, श्लोक सुखाने के लिए या दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा पंडित बन गया। लेकिन भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान तब मिलेंगे जब आप वाकई में भगवान से क्या करते हो, अपना संबंध स्थापित करते हो। जैसे अभी मैंने पिछली क्लास में बताया, संबंध तो तभी स्थापित होगा जब आप भगवान को भगवान मानोगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी जैसे आप सबने गौर निताई जी के दर्शन किए होंगे या भी करोगे, ठीक है, भगवान के, तो आप देखोगे या इन्होंने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, व्हाइट स्वेटर है। प्रभु जी आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। तो एक बात बताओ, जैसे आप बहुत सारे मंदिरों में गए होगे, आपने देखा होगा भगवान के विग्रह होते हैं, जैसे राधा कृष्ण है, वो मार्बल के बने हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, सर्दियों में तो स्वेटर भी पहना दिया। पत्थर के हैं, उनको स्वेटर बनाने की क्या जरूरत है? उनको थोड़ा ठंड लग जाएगी, हीटर भी चलाया हुआ है। मनुष्य जो है तीन प्रकार का मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से होना है। मंद बुद्धि, मध्य बुद्धि और सही बात है। प्योर बुद्धि के लिए तो ये कोई जरूरी नहीं है, मूर्ति पूजा। सही बात है, मंद बुद्धि के लिए ये सब चीजें जरूरी है। मूर्ति पूजा, मूर्ति जो बनाई ये करी, वो प्राण प्रतिष्ठा बनाई उसमें प्राण रचेंगे, और हम जब ये सोचेंगे कि प्राण है, वास्तव में ये मूर्ति है, ये भगवान ही है, हाँ, तो उसमें श्रद्धा है। यस मूर्ति समझेंगे तो यस, यही बिल्कुल सही। जैसे अभी रामलला का उद्घाटन हुआ, इतने दुनिया के बड़े बड़े पंडित आए जो वाकई ही जेन्युइन पंडित हैं, ऐसे नहीं था प्राण प्रतिष्ठा करी गई या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, गौनित है, तो हम उनको वाकई मूर्ति नहीं समझ रहे, हम उनको साक्षात भगवान समझ रहे हैं। हम उनको बोलते हैं भाई हमारे को ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, हमारे को भूख लगती है तो उनको भी, हमने रात को सोना तो इनको भी सुनाना है, हमारे को गर्मी लगती है तो इनके लिए भी एसी होना चाहिए। तो जिस दिन ये फीलिंग आने लग जाएगी तो भगवान के साथ हमारा एक संबंध बनने लग जाएगा, तब हम भगवान को भगवान समझेंगे, ना कि एक मूर्ति समझेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जिंदगी भर एक मूर्ति समझेंगे। आप बहुतों के घर में देखते होंगे, या कई ऐसे मंदिर भी हैं कि भगवान के वस्त्र होली दिवाली में चेंज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम अपने वस्त्र दिन में 2 बार चेंज करते हैं कि नहीं करते? रात को नाइट सूट पहनते हैं और सुबह उठ के फिर चेंज करते हैं, ऑफिस वाले या घर वाले जो भी होंगे। तो भगवान के साथ ऐसा क्यों नहीं? हम 3 बार खाते हैं तो भगवान 3 बार क्यों नहीं खाएंगे? हम हार पहनते हैं तो भगवान को हार क्यों नहीं पहनाएंगे? हम अच्छा परफ्यूम लगाते हैं तो भगवान को अच्छा परफ्यूम क्यों नहीं लगाएंगे? तो जो कार्य एक बड़े आदमी के लिए करना चाहिए, पूजनीय आदमी के लिए करना चाहिए, वो सब कुछ भगवान के साथ होना चाहिए, तभी वो भोग प्रसाद बनेगा, नहीं तो वो सिंपल रोटी छोले ही रह जाएंगे। इसको ये फील करना चाहिए कि ये छोले भगवान ने खाए हैं, ये खीर भगवान ने खाई है जिसको अब मैं आस्वादन कर रहा हूँ। तब हम भगवान के जन्म और कर्म के बारे में कुछ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, उससे पहले नहीं समझ पाएंगे। तभी बोला जाता है कि जब भगवान के सामने खड़े हों तो भगवान को नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए कि भगवान ने नीचे पंजेब कौन सी पहनी हुई है, ड्रेस के साथ मैचिंग है, ड्रेस कौन से कलर की है, भगवान का कलर गार्लैंड कौन सा है, पगड़ी कैसी है, अगले दिन श्रृंगार का, भगवान की आईज लोटस जैसी हैं, आज टॉप्स कैसे पहनाए हुए हैं। हर रोज ऐसा होना चाहिए, हर रोज। जितना हम ऐसे भगवान को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भगवान वो रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ, फिर भगवान हमारे अंदर चले जाएंगे।
क्योंकि भगवान को जब हम चिंतन करके देख रहे हैं तभी तो भगवान अंदर जाएंगे, नहीं तो वो जा ही नहीं सकते अंदर। सही बात नहीं है? जैसे भौतिकवादी में फिल्मों में देखते हो हीरो हीरोइन, खासकर हीरो हीरोइन के लिए गाना गाता है, क्या खूब लगती हो, है ना, गाना था ना। अरे क्या खूब लगती हो तो तभी बोला होगा ना जब उसने उसको देखा होगा, भैया उसने बिंदी अच्छी लगाई है, टॉप्स अच्छे पहने, तभी तो बोल रहा है। भगवान को क्यों नहीं बोल रहा, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, ये ड्रेस तो बड़ी अच्छी लग रही है आपको, हाँ आज ये पंजेब तो बड़ी अच्छी लग रही है, आज ये भोग आपके लिए बढ़िया से बनाया, इसको अच्छे से खाना। लेकिन हम भगवान के साथ इतना टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाहते। भगवान के साथ तो बस एक सेकंड के लिए मत्था टेकते निकल जाते हैं, पूछे कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी यही नहीं पता। आज आपने दर्शन किए, किस किसने आप में से दर्शन किए आज, आपने किए? बताओ भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी? ध्यान नहीं दिया ना? आप बताओ, आप तो करके आए हो अभी। स्वेटर कौन से कलर का पहना है? पगड़ी पे कौन से कलर के लगे हुए हैं? नहीं दिया ना ध्यान? आपने देखा? ब्लू। स्वेटर कौन से कलर का है? आप बताओ। व्हाइट कलर। आई बस। तो हमने भगवान को देखा, हाँ ठीक है, दर्शन करने आए थे, कर लिए। थोड़ा सा निहारो तो सही, अंदर तो जाने दो, है ना। तो अगली बार दर्शन करो तो नीचे से ऊपर देखो। भूल जाए बात अलग है, कई बार दर्शन करने के बाद भूल जाता है, लेकिन मतलब फिर भी एटलीस्ट थोड़ी देर तो याद रहे कि आज कौन से थे। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त के हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो तमोगुणी है, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भगवान को व्यक्ति नहीं मानते, वो सोचते हैं एक मूर्ति खड़ी है, तो वो क्या है, तमोगुणी में आ जाते हैं और उनको साक्षात्कार नहीं होगा भगवान का। अतः मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान तथा श्रद्धा के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। तो ज्ञान तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। नॉलेज तो चाहिए, लेकिन साथ में कन्विक्शन ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है कि मैं प्रसाद खा रहा हूं, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो दोनों चीजें चाहिए। ज्ञान, तभी तो भगवत गीता की क्लास में बैठे हैं, तो ज्ञान अर्जित करने की क्या जरूरत है। कृष्ण भावना का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि का मतलब ये नहीं कि जादू टोना, सिद्धि का मतलब अच्छे से भक्ति, तो इसका एकमात्र यही उपाय है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान को तत्व से जानना। और कैसे जानेंगे? गुरु, साधु, शास्त्र। लेकिन मजे की बात यह है, कोई शास्त्र खोल के देखता नहीं है। आप तो पढ़ रहे हो, तो रोज एक श्लोक भगवत गीता का घर पे भी पढ़ना होता है, ध्यान से एक पढ़ो, एक 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे बस। हरे कृष्णा का मंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब ये 2 चीजें करेंगे, कम से कम 2 चीजें डेली, भगवान का चैंटिंग और भगवान के शास्त्रों को पढ़ना। तब चैंटिंग में हमने क्या बताते हैं कि हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है, हे राधा रानी प्लीज मुझे भगवान की सेवा में लगाओ, तो आपको सेवा मिलनी शुरू होगी। फिर सेवा करो, जब सेवा करनी शुरू करोगे तब शास्त्र समझ में आने तब शुरू होंगे, उससे पहले शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। पढ़ लो आप, तो भगवान आपका प्रयास देखेगा, ये पढ़ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको सेवा दे देता हूं। अब सेवा मिल जाएगी तो शास्त्र समझ में आने लगेंगे। लेकिन शास्त्र तब पढ़ पाओगे जब हरि नाम ले रहे होगे। तो कई सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है। जैसे प्रभु जी का पेपर क्लियर हुआ है, अब 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। आप बोल सकते हो भाई मेरे को ना मैथ्स मत दो, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, मैथ्स नहीं करूंगा, 0 नंबर। पास करेंगे वो? चाहे आप सब कुछ ले आओ, वो फेल कर देंगे आप, ऐसे ही होगा। 12th की बात करो, 10th की बात करो, 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 5 में पास होना है ना, 33 नंबर तो चाहिए। ये बोलो भैया एक में तो लाऊंगा 0, बाकी में ले आऊंगा 100, कह रहे 12th फेल। इसको थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा ना।
जबकि बोला जाता है कि 2 4 5 मिनट का टाइम सबके पास है, इतना तो हम वेस्ट करते ही करते हैं, इससे कहीं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो रूटीन में डालना है कि रोज मेरे को भगवत गीता पढ़नी पढ़नी है, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पढ़नी तो पढ़नी है तो पढ़ो, बस खत्म। जब सारी दुनिया के काम हो जाता है तो भगवान, अच्छा सब कुछ पता भी है, जैसे प्रभु जी बड़े अच्छे भक्त हैं, उनको पता है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, पता है, नौकरी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। तो खाली फिलॉसफी जाननी नहीं है, उस पर काम भी करना है। जैसे बोला जाता है ज्ञान को विज्ञान बनाना जरूरी है, खाली नॉलेज लेकर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो ज्ञान कूड़ा है। एक बंदा कहता मुझे बल्ब बनाना आ गया, तो भाई बना, लाइट आएगी दुनिया के पास, नहीं बनाऊंगा नहीं। अबे तूने 20 50 साल लग लिए, बना दे, किसी को पता ही नहीं है, बनाऊंगा नहीं। मुझे खाना बनाना आता है पर मैं बनाऊंगा नहीं, भूखे मर रहे हैं, बना दे भाई, हमारे को तो आता नहीं, बनाऊंगा नहीं। ये ज्ञान उल्टा नुकसानदायक है, एक तो टाइम वेस्ट किया सीखने में, ऊपर से इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है, तो अब रोज क्या करना है, क्या करना है प्रभु जी, रोज हरे कृष्णा मंत्र करना है। आ गया, बस 1 मिनट में हो गया। तो रोज क्या करना है, हरे कृष्णा चैंटिंग, जाओ जाओ, रोज हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है और भगवत गीता का पाठ। थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।